हेलो एवरीवन। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। कुछ समय पहले हमने अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मेरिट हब एकेडमी में जो स्टडी मटेरियल था वो अभी तक 2018 से मेरिट हब एकेडमी जब से शुरू हुई है तब से लेके अभी तक में सारा कंटेंट रेडी तो था। हम बच्चों को प्रिंट करके दिया करते थे हर चैप्टर के एंड पे, हर टॉपिक के एंड पे उसके डीपीपीस, उसकी एक्सरसाइज ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड किए जाते थे, बट वो प्रिंट कर करके दिए जाते थे। 50 क्वेश्चन का सेट है, 100 क्वेश्चन का सेट है, 90 क्वेश्चंस का, 200 क्वेश्चंस का सेट, इस तरीके से दिया जाता था और बच्चों को वो डीपीपी असाइनमेंट्स लगाने होते थे। बट उसमें प्रॉब्लम ये आई थी, एक तो बहुत सारा देते देते इतना सारा बंडल हो जाता था, दूसरा उसमें हमको भी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, बच्चों को संभालना मुश्किल होता था। तो अब 2023 में हम लोगों ने हमारे अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिंट करा लिया, बुकलेट के फॉर्म में, स्टडी मॉड्यूल्स के फॉर्म में। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कि जो हम लोगों ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि दिवाली में हम अपने बच्चों को, सारे बच्चे जो मेरिट हब में इनरोल्ड हैं, उनको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी मॉड्यूल्स इसी फीस में जो हम उनसे चार्ज करते हैं बच्चों को प्रोवाइड करेंगे मिड सेशन में। तो आप सबके सामने पेश हैं ये वी आर हैविंग द स्टडी मॉड्यूल्स ऑफ मेरिट हब एकेडमी। ये सारे मॉड्यूल्स नीट के, JEE के और 9-10 के फाउंडेशन के बैचेस के मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं बात करूं आपसे नीट के बैचेस की मॉड्यूल्स की, तो ये नीट के बैच का मॉड्यूल है। ये नीट बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं, ये नीट फिजिक्स, ये नीट केमिस्ट्री। ये जो 3 सेट हैं, ये 3 सेट एक बच्चे के लिए है और हर सब्जेक्ट के 8-8 मॉड्यूल्स हैं। 4 मॉड्यूल 11th के सिलेबस को कवर करते हैं और 4 मॉड्यूल 12th के सिलेबस को कवर करते हैं। ये 11th के मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 और ये 4 तक हो गया क्लास 11th का। और आप देखेंगे ये क्लास 12th का मॉड्यूल है। यहाँ से 12th का 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 8 मॉड्यूल्स जो हैं ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए हैं। 8 मॉड्यूल्स ये बच्चे जो हमारे नीट का कोचिंग करेंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में और लीडर बैच में ड्रॉप करके, ड्रॉपर्स जो होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, उन सब के लिए 8 मॉड्यूल्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, 8 फिजिक्स के मिलेंगे और ठीक वैसे ही 8 बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं। ये टोटल 24 मॉड्यूल्स ये एक बच्चे को मिलेगा। ऐसे JEE में भी इनके मॉड्यूल्स अलग हैं, JEE मैथमेटिक्स, JEE फिजिक्स एंड JEE केमिस्ट्री। और इसमें भी आप देखेंगे JEE में क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस वजह से इनके मॉड्यूल का जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो आपको हाइट से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू नीट, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेंस प्लस एडवांस दोनों लेवल का है। मेंस का अलग कैटेगराइज्ड है और एडवांस का अलग कैटेगराइज्ड है। अगर आप नीट के मॉड्यूल्स की बात करेंगे, जैसे मैं बायोलॉजी का मॉड्यूल आपको दिखाऊं, मॉड्यूल नंबर 1 है, पहले ही हमने इसमें बाहर ही लिखवा दिया है। NCERT बेस्ड थ्योरीज हैं, PYQ है, एग्जाम्पल्स हैं और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टैंडर्ड के असर्शन, रीजन, एग्जाम्पल्स और मैच द फॉलोइंग और ट्रू एंड फॉल्स। उसके अलावा जो जितने भी अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। हर मॉड्यूल के अंदर में जो जो चैप्टर्स कवर्ड हैं ये पूरे मॉड्यूल NCERT के बेस पे डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि आज के ज़माने में जब से नीट चालू हुआ है लगातार NCERT पैटर्न पे दिया जा रहा है और आगे भी जो रिवाइज सिलेबस आया है या जो भी सिलेबस हो, आप ये समझ लीजिए। एक बात मैं आपको 100% गारंटी से यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब NCERT बेस्ड रहेंगे। NCERT, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना रह के हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दें, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन दे दिया जाए, पेपर को लेंथी कर दिया जाए, टफनेस इंक्रीज की जा सकती है, बट सिलेबस पूरा NCERT बेस्ड रहेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो हमने हर चैप्टर में लिख दिया, जैसे इसमें मॉड्यूल नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब इसमें द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसके चैप्टर्स के नाम भी बाहर ही मिल गए हैं। अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये देखिए इसमें पहले क्या है, थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है और इस थ्योरी के बाद में बेसिक, क्योंकि थ्योरीज अक्सर हम लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे NCERT पढ़ें, बट फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरीज हमने यहाँ पे दी हैं। अब उसके बाद DPP1 है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में थोड़ी सी थ्योरी है, फिर DPP2 है, फिर किंगडम फंजाई की थोड़ी सी थ्योरी है, फिर फंजाई के ऊपर स्पेसिफिकली DPP नंबर 3 है। फिर इसके बाद में वायरस है, वायरॉइड्स है, लाइकेंस है, प्रियॉन्स है, इसके ऊपर DPP4 है।
इसके बाद एनसीईआरटी बिगिनर, जो बच्चे जस्ट शुरू कर रहे हैं उनके लिए हर इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से है। किंगडम मोनेरा के पोर्शन के क्वेश्चन हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के हैं, किंगडम फंजाई के हैं, और वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस, एनिमेलिया, प्लांटेलिया, हर पोर्शन से, मतलब चैप्टर में टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है उसी तरीके से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। नाउ एनसीईआरटी बिगिनर के बाद दूसरा सेक्शन आता है हमारा एनसीईआरटी अचीवर, और इसमें क्वेश्चंस मिक्स करके दिए गए हैं। अब इसमें आपने बेसिक फंडामेंटल बना लिया आपके डीपीपी 1, 2, 3, 4 को करके, और ये पांचों सेक्शन के क्वेश्चन इंडिविजुअल करके अब यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनका नंबर भी 27 क्वेश्चन है। फिर एनसीईआरटी एक्सेल, इसमें आपको एनसीईआरटी फर्दर इन डिटेल क्वेश्चन डेवलप किए गए हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, समथिंग दे आर अप्रॉक्सीमेटली 87 क्वेश्चन आर ओवर है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी मास्टर स्ट्रोक है, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, इमेज बेस्ड, कॉलम बेस्ड, हर तरह के क्वेश्चन। मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये असर्शन है, असर्शन एंड रीजन, जिसको स्टेटमेंट में इसमें कन्वर्ट कर दिया है। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। और आपको एक खास बात बताता हूँ बेटा, नीट जो शुरू हुआ है वो 2013 से शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से शुरू हैं, 2013 से, 2013 से, और ये क्वेश्चंस कहाँ तक आए हैं बेटा, पूरा अपना 2022-2023 तक आया हुआ है। मतलब जो बहुत पुराने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था, अभी पूरा एनसीईआरटी कन्फाइंड है। अगर आप नीट से पहले का चले जाएंगे, 2013 से नीचे चले जाएंगे, 2010 के नीचे चले जाएंगे, तो बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, फिर आप पैनिक करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी आ रहा है इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई है। पहले एनसीईआरटी के बाहर आता था तो कट ऑफ लो था, तो कंपटीशन उतना ही है, बस ये है कि कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल कन्फाइंड कर दिया सिलेबस को। इसके बाद देखिए सारे सेक्शंस की हमारे पास में आंसर की है। डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी 4, नीट बिगिनर सेगमेंट जो 71 क्वेश्चंस का था, नीट अचीवर सेगमेंट 87 क्वेश्चन, एनसीईआरटी मास्टर स्ट्रोक 80 क्वेश्चन, नीट प्रीवियस ईयर 39 क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे इन टोटल, दीज आर समथिंग मोर देन 300 to 400 क्वेश्चंस वी आर हैविंग नाउ। तो ये तो मैंने बायोलॉजी का दिया क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, बट अगर आप जैसे JEE की बात करेंगे, से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का मॉड्यूल 1 ले लेते हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो जैसे नंबर सिस्टम है ना, तो इसके बेसिस पे पहले टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स देने के बाद में जैसे बहुत सारे इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पहले दिए हुए हैं। इसके बाद एक डीपीपी है, हर चीज़ का टॉपिक है, उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फिर क्वेश्चन। अगर आप एंड में जाके देखेंगे तो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं अलग अलग लेवल की, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज दी हुई है, लॉगरिथमिक, फिर अलग अलग टॉपिक वाइज जितनी भी जैसे टॉपिक्स दी हुई है, मॉडुलस फंक्शन है, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट मिक्स करके हैं। JEE एडवांस लेवल, देखिए पहले क्या है एक्चुअल में इसमें JEE मेंस लेवल, फिर क्या है इसमें JEE एडवांस लेवल। तो जब JEE के मॉड्यूल्स है जितने भी, इन सब में JEE मेंस लेवल, JEE एडवांस लेवल, वॉट एवर यू आर विलिंग टू प्रेफर, जैसे आप यहाँ शुरू करते हैं। फिर देखिए सारे सेगमेंट के क्वेश्चंस के आंसर हैं, डीपीपी 1, 2, 3, 4, फिर एक्सरसाइज में मेंस लेवल एक्सरसाइज, एडवांस लेवल एक्सरसाइज, एडवांस लेवल एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, JEE एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरीके से पूरा जो ये मॉड्यूल है JEE का, चाहे मैथ्स का हो, चाहे ये फिजिक्स का JEE का मॉड्यूल हो, चाहे केमिस्ट्री का JEE का मॉड्यूल हो, इन सब का जो अप्रोच रखा गया है वो मेंस प्लस एडवांस लेवल को लेकर रखा गया है। इसमें जो नीट का अप्रोच है वो अलग होता है, जो JEE का अप्रोच है वो अलग होता है, और उसी हिसाब से मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आते हैं क्लास 10th और क्लास 9th के। इसमें भी आप देखेंगे तो पहले हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल अलग अलग है, फिजिक्स का मॉड्यूल अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का मॉड्यूल अलग है, मैथमेटिक्स का एक मॉड्यूल है पूरा, विच इज़ क्वाइट हैवी, क्योंकि पूरा मैथ्स एक में दिया हो तो बहुत हैवी मॉड्यूल है ये। फिर उसके बाद सोशल साइंसेस का एक मॉड्यूल है, और इसके बाद फिर एक मेंटल एबिलिटी, जो सारे ओलंपियाड्स में और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 9th-10th लेवल के, ओलंपियाड्स, NTSC, KVPY, उन सब में लगभग मेंटल एबिलिटी लगती है। तो ये मेंटल एबिलिटी का पूरा एक मॉड्यूल दिया हुआ है। इस तरीके से मेंटल एबिलिटी है, सोशल साइंसेस है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है। ये क्लास 10th के मॉड्यूल, सेम ऐसे क्लास 9th का मॉड्यूल है सारा। अब अगर इन मॉड्यूल्स के अंदर से फॉर एग्जांपल 10th फिजिक्स का आपको मॉड्यूल दिखाते हैं,
अगेन इसमें चैप्टर वाइज पहले थ्योरीज दी हुई हैं, थ्योरी देने के बाद में जैसे हर थ्योरी को समझाया हुआ है, फिर जहाँ न्यूमेरिकल्स है वहाँ उसके एग्जाम्पल दे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया हुआ है। अगेन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको हाईलाइट किया गया है। देन अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है ना, उन सारे न्यूमेरिकल्स में, जैसे फाउंडेशन हो 9th 10th हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, जैसे नीट जेई में भी, नीट में भी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन सब में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को दिया ही हुआ है और साथ में बहुत सारी केस स्टडीज़ दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 9th 10th में नो डाउट थोड़ा सा थ्योरी एडिशनल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि NCERT की थ्योरी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको नीट या जेई की एडवांस तैयारी कर रहे हैं आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके, तो उसको टारगेट लेते हुए +1 और +2 को टच करने के लिए थ्योरीज थोड़ा एक्स्ट्रा दी गई हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट नाउ बिफोर दिवाली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज मॉड्यूल्स टू द स्टूडेंट। आई थैंक ऑल द पेरेंट्स हु हैव बिलीव्ड इन अस, जिन्होंने हम पर विश्वास किया, यकीन किया। और जो बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन दें, क्योंकि ये एक गुरुकुल मॉडल है। यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, मोबाइल लैपटॉप ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। एक रेसिडेंशियल सिस्टम है जिसमें बच्चा 24/7 पेरेंट्स की जैसे केयर होती है, उसी तरह की केयर में यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर में रहता है। और जो डे बोर्डर्स होते हैं उनको भी दोनों शिफ्ट आना कंपलसरी होता है। तो अपने आप जब बच्चों का मोबाइल लैपटॉप ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, टॉप लेवल की फैकल्टीज़ जो IITians हैं, NITians हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, गेट क्वालिफाइड हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो उनसे जब उनको गाइडेंस मिलता है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है, खुद वो कोटा में कभी पढ़ाए हुए थे, या टॉप इंस्टीट्यूट कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में आकाश में LN के एक्स फैकल्टीज़ हैं, इस लेवल की फैकल्टीज़ जब पढ़ा रही हैं तो अपने आप बच्चों का लेवल बूस्ट करता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा खुद का CSIR नेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड है, MPPSC से सिलेक्ट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी मेरा क्वालिफाइड है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, वहाँ से मेरा मास्टर्स है। सो एक एकेडमिक बैकग्राउंड जिन लोगों का बहुत अच्छा है, जिन्होंने एकेडमिक्स पे ही अपना टाइम दिया हुआ है, वो बच्चों को जब गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, उनकी केयरिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स निकल के आते हैं। नो डाउट बच्चों का ही हार्डवर्क होता है। सो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जो ये हमारा ये न्यूज़ है, ये कि अब मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है मेरिट हब में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सारे लोग हमको हेल्प करें इन वीडियोस को शेयर करके, लोगों तक पहुँचा के। ऑल्सो वी विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर वीडियोज़ अपॉन स्टूडेंट्स रिव्यू दैट हाउ इज गोइंग ऑन ओवर हेयर इन मेरिट हब अकेडमी। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारा जो परसेंटेज सिलेक्शन है वो हर साल जैसे लगभग 25 से 30% होता है। दिस ईयर वी आर ट्राइंग टू गिव मोर देन 40 और 50 अप टू 50% ऑफ सिलेक्शन इन गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस थ्रू नीट और इन NITs, IIITs और IITs थ्रू JEE मेंस। होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।